हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टेंस टॉपिक। टेंस इंग्लिश का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, लेकिन जितना बड़ा टॉपिक है उतना ही सिंपल टॉपिक भी। ये नहीं देखना है कि भाई इतना बड़ा है कैसे याद करेंगे, है ना। एक दो फॉर्मूलाज याद हो गए ना तो उसके बाद आपको पकड़ में आ जाएगी ट्रिक की फॉर्मूलाज को बनाते कैसे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात तो सबकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब्स, तीन चीजें याद होनी चाहिए। बाकी टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक टेंस। सबसे पहली बात, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो ये सबको पता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। यही है 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस को डिवाइड किया गया है इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास चल रही है, आप देख रहे हो, ये किस में है, प्रेजेंट में है। जो काम अभी हो रहा है वो किस में चला जाता है, वो प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। जो काम हो गया, जो समय बीत गया, वो किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, जो टाइम है, जो भी काम था वो हो चुका है, समय बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब है आने वाला टाइम। फ्यूचर जो समय अब आगे आएगा उसकी बात करेंगे इसमें। पास्ट में किसकी बात होगी, पास्ट में बात होगी जो समय बीत चुका है, जो समय हाथ से निकल चुका है। और प्रेजेंट का मतलब जो समय अभी आपके हाथ में है ना। तो अपने प्रेजेंट टाइम को बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है, ताकि आने वाला टाइम यानी फ्यूचर क्या हो सके, अच्छा हो सके। जो बीत गया वो तो बीत गया, बीत गया किस में चला गया, पास्ट टेंस के अंदर चला गया। अब ध्यान देने वाली बात है क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों टेंस में इनको 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। आगे टेंस को तो डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, और हर एक टाइप्स को 4 टाइप्स में और आगे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आपको उनके नाम याद होने चाहिए। देखिए प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में पहला होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और प्रेजेंट का ही तीसरा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसको कहा जाता है। फोर्थ बात की करें तो वो सेकंड और थर्ड पार्ट को मिलाकर बनाया गया है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, साथ में परफेक्ट भी है और उसमें कंटिन्यू भी है। यानी कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों को मिक्स किया गया है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से सबके 4 पार्ट्स और होते हैं। नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर पास्ट में होंगे तो नाम क्या हो जाएगा, अगर वही चीज पास्ट में है तो नाम हो गया यहाँ पर 4 टाइप्स इसके भी हैं। पास्ट में है तो क्या नाम हो गया, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल हो गया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। नाम वही है, टेंस चेंज हो रहा है बस। पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में है तो पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नेम वही है, सिर्फ जिस टेंस का है उस टेंस का नाम चेंज हो रहा है। प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट का, पास्ट का था तो पास्ट का। इधर देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब आप फ्यूचर के बना सकते हो, यानी जब प्रेजेंट और पास्ट था वहां अब क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर लिखा जाएगा। 4 पार्ट्स इसके भी हैं। फ्यूचर का है तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट वाला हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही है, सिर्फ नेम चेंज हो रहे हैं टेंस के, बाकी सारी चीजें सेम हैं। यानी सिंपल सिंपल सिंपल, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का है तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर का है तो फ्यूचर सिंपल। तो इनको याद करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, ये चार्ट सबको मन से बनाना आना चाहिए। जब तक आप मन से नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मन से क्या बनाना है, टेंस लिखा, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, उसके बाद हर एक पार्ट्स में कितने पार्ट्स हैं, 4 टाइप के पार्ट्स और डिवाइड करने हैं। इस प्रकार का चार्ट आप खुद मन से बनाओ। ठीक है, मन से बनाओगे तो आपको दिक्कत पैदा नहीं होगी। अब आगे देखते हैं कि इसमें सर क्या पढ़ने वाले हैं। टेंस में क्या पढ़ते हैं, टेंस में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कौन से टेंस में। तो सिंपल सी बात है, पहले ये पता तो हो कि कितने टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। तो हम बनाएंगे 4 टाइप के सेंटेंस। कितने टाइप के भाई, 4 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे हम इसके अंदर। एक्चुअली 5 भी बन सकता है, वो WH वर्ड्स का है। WH वर्ड्स को अगर हम बनाएंगे तो नंबर 5 भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं देखना। अभी तो हम सिर्फ 4 सेंटेंस को देख कर ही चलेंगे। सबसे पहला कौन सा बनाएंगे, सबसे पहला बनेगा एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा भाई, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को इंडेफिनिट या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ भी कहो। पहला टाइप्स कौन सा है सेंटेंस का, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव नहीं कहना चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव के बाद देखो इसमें क्या आता है, इसमें आएगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव के बाद कौन सा आता है, एफर्मेटिव के बाद आता है इसमें नेगेटिव सेंटेंस। आवाज आ रही, आ तो रही। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे नंबर 3 में। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद नंबर 4 में कौन से आते हैं, नंबर 4 में हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, और उसके साथ ऐड कर दिया नेगेटिव को, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये बन गए कुल मिला। ठीक है, 4 टाइप के नाम याद रखने हैं, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप के सेंटेंस हम इसमें बनाने वाले हैं। यानी हर एक पार्ट में 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे। हर एक पार्ट में कितने, 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे। इसके अंदर 4 बने, इसमें भी कैसे बनेंगे भाई, 4 बनेंगे। यानी 4 टाइप के इसमें भी बनेंगे, 4 टाइप के इसमें बनेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4।
तो कितने हो गए टोटल प्रेजेंट के? टोटल हो गए हमारे पास 16 फॉर्मूलाज या सेंटेंस। 16 टाइप के क्या बनेंगे भाई इसमें? जितने सेंटेंस उतने फॉर्मूलाज, तो 16 फॉर्मूलाज इसमें बनेंगे। ठीक है, अब इसमें 16 है तो इसमें भी कितने बनेंगे? सिंपल सी बात है, इसमें भी 16 सेंटेंस या 16 टाइप के क्या बनेंगे? फॉर्मूलाज। ठीक है, और फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम बनेंगे, यानी 16 फॉर्मूलाज। कितने भाई? 16। अरे चल जा, हाँ चल गया 16। कितने? 16। चलिए, थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो अब टोटलिंग भी कर लेते हैं। एक में 16 फॉर्मूलाज, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो टोटल कितने हो गए भाई साहब? टोटल हो गए हमारे पास 48 टाइप के फॉर्मूलाज। कितने? टोटल 48 टाइप के फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे टेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज का मतलब है सेंटेंस। कितने टाइप के सेंटेंस बनेंगे टोटल? तो 48 टाइप्स के सेंटेंस भी बनेंगे। समझा दिया है कैसे? हर एक टाइप्स में कितने टाइप के भाई? 4 टाइप के। ये रहे सेंटेंस, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, या उसको इंट्रोगेटिव बाद में, और उसको इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी 4 टाइप के क्या हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला टेंस जो पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। नंबर 1 जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? वो हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। हर एक टेंस में हम 3 चीजों को याद करते हुए चलेंगे। कितनी चीजें याद होनी चाहिए आपको? कम से कम 3 चीजें याद है तो आप उसको क्या कर सकते हो? टेंस को पूरी तरीके से हरा सकते हो। तो कौन सी चीजें हैं? उसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। इधर मैंने लिख दिया टेंस। टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसके बारे में याद क्या रखनी है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ हो गई भाई साहब हेल्पिंग वर्ब्स। फिर है उसकी मेन वर्ब क्या है, उसकी मेन वर्ब क्या है, ये छोटी सी जगह है इसके लिए। और फिर उसकी आइडेंटिटी के लिए एडवर्ब्स याद रखनी है कि कौन से में कौन सी एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स और एडवर्ब्स। टेंस का नाम आपको पता ही है, प्रेजेंट के 4 टाइप्स अभी हमने लिखे थे। सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर नंबर 3 पर कौन सा आता है? वो आता है भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 ही तो नाम थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। यही तो नाम थे हमारे पास, इसी को तो हमें देखना है। तो प्रेजेंट सिंपल में होता है क्या है? इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, 4 टाइप के सेंटेंस थे ना, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है। मैन वर्ब्स तो होती है। मैन वर्ब्स तो कौन सी होती है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन पीछे बचे हुए जो सेंटेंस है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? डू और डज। ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू डज। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आती है। एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। एफर्मेटिव की अलावा जो मेन वर्ब्स हैं वो हमेशा कौन से है? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एडवर्ब्स की बात कर लेते हैं। इसके एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, नेवर,
डेली, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, एवरी डे। ये सारी किसकी हो गई? और भी होता है यूजुअली। इतनी तो आपको आनी चाहिए। क्या है एडवर्ब्स? ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स और एवरीडे। इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। एडवर्ब्स किसकी होती है? सारी एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है? इजारम। क्या होती है? इजारम होती है। ठीक है। और कंटिन्यू में हमेशा काम चल रहा होता है, तो कंटिन्यू चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसके साथ V1 प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का। इसमें एडवर्ब के रूप में आपको याद रखना नाउ, इन दीज डेज, नाउ, इन दीज डेज, और कौन सी है? दिस टाइम या मूवमेंट। एट दिस टाइम या मूवमेंट के रूप में आपको याद रखना है। इसकी एडवर्ब्स होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इजारम, मैन वर्ब्स V1 प्लस आईएनजी, और एडवर्ब्स हो गई नाउ, इन दीज डेज, दिस टाइम और मूवमेंट। ओके। परफेक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव। ठीक है। और परफेक्ट में काम हमेशा पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी एडवर्ब देखें तो क्या होती है भाई? जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी और येट। येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है। अब वापस देखो कि प्रेजेंट सिंपल में तो एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बाकी तीनों सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई? डू और डज। मेन वर्ब्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एडवर्ब्स हो गई ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, समटाइम्स, एवरीडे। ये क्या हो गई? इसकी एडवर्ब्स हो गई। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में इजारम होती है हेल्पिंग वर्ब, और V1 प्लस आईएनजी जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। एडवर्ब की बात करें तो नाउ, इन दीज डे, दिस टाइम, मूवमेंट, ये सब इसकी क्या होती है? एडवर्ब्स होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो एडवर्ब्स है वो है जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी और येट का यूज किया जाता है। बात करते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यू को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी पहले, उसके साथ क्या लगा दिया? बीन ऐड कर दिया गया। ठीक है। और कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कंटिन्यू में आपको पता ही है, ऊपर भी आया था V1 प्लस आईएनजी, यानी दो कंटिन्यू, दोनों में V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। जो काम कंप्लीट हो गया वो थर्ड फॉर्म के अंदर इंक्लूड हो गया। इसमें क्या आता है? टाइम आता है। टाइम के रूप में आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, सिंस और फॉर। ये क्या होता है? वो टेंस पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे कि सिंस फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है। तो इस चार्ट को आपको याद रखना है अगर प्रेजेंट टेंस पर विजय हासिल करनी है तो भाई साहब। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के बारे में कितनी चीजें? तीन चीजों का आपको बिल्कुल पूरा का पूरा आना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों के बारे में तीनों चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। तो रिवीजन करें आज का वापस। ये रहा देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हमने शुरू किया है टेंस को। टेंस के कितने पार्ट्स हैं भाई साहब? टेंस के भाग हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने हुए? तीन हुए ना।
तीनों में फोर और पार्ट्स है जिसका नाम सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के रूप में लिखा गया है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का है तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर का है तो फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट वाला परफेक्ट और कंटिन्यू को मिक्स करके बनाया गया है तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि हम भाई कितने टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो हम 4 टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे भाई? 4 टाइप। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है पहला तो। ठीक है। एफर्मेटिव के बाद दूसरा कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। फिर है इंटेरोगेटिव और एक हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप के क्या है? सेंटेंस है जो हम इसमें पढ़ेंगे। एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, और एफर्मेटिव और नेगेटिव को असर्टिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वो सेंटेंस के टाइप हम पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें। इसके बाद हमने क्या बात की वापस कि भाई इसमें कितने टाइप के फॉर्मूले हैं। एक के अंदर 16 है। प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के मिला दे तो कितने बनते हैं? टोटल बनते हैं 48 फॉर्मूलाज, 48 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जितने फॉर्मूलाज उतने क्या बनेंगे, उतने हमारे पास क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे। ठीक है। तो घबराना नहीं है कि भाई 48 सेंटेंस, 48 फॉर्मूलाज को हम याद कैसे करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दो फॉर्मूला आपको ट्रिक के साथ याद हो गए तो बाकी फॉर्मूलाज आप खुद बनाते जाएंगे। फॉर्मूलाज और सब कुछ याद रखने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? इस टेबल को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम तीनों में बनाएंगे। अभी तो ये प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो पहले बना दिया प्रेजेंट का। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को तो शुरू अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी उसमें करेंगे। लेकिन अभी आपको ये टेबल याद होने चाहिए। तब तक क्या याद होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है किसी टेंस की, मेन वर्ब्स क्या होती है और एडवर्ब्स क्या होती है। 3 चीजें आपको याद रखनी ही है। ठीक है। मेन वर्ब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूअस 2 है तो दोनों कंटिन्यूअस में काम चल रहा है क्योंकि काम कंटिन्यू है। कंटिन्यू होता है काम तो क्या होता है हमेशा? सिंपल सी बात है, V1 प्लस ING। परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका है। अरे भाई साहब काम कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है। और पहले में पहली फॉर्म, सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका याद रखना है ना। कुछ नहीं आता लेकिन एग्जाम में यही आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है लेकिन एग्जाम में ये जरूर आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वापस। और आपको एडवर्ब्स याद रखनी है हर एक टेंस। ठीक है। इतनी तैयारी करके आओगे तो प्रेजेंट सिंपल जब हम शुरू करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना फॉर्मूला बनाने में, ना सेंटेंस को बनाने में, ना उस टेंस को पहचानने में। ये तीनों चीजें आपकी हेल्प करेगी इन सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। तब तक आप वापस रिवीजन करिए। अगली क्लास में हम किसको शुरू करने जाएंगे भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है। ओके, थैंक यू।